हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ना होता है कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है और बहुलक क्या होता है। तो इस वीडियो में हम केवल पढ़ेंगे कि माध्य क्या होता है और अगले वीडियो में हम बता देंगे बहुलक, और एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका, माध्य और बहुलक। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को कि समांतर माध्य क्या होता है। तो माध्य मतलब होता है, माध्य का अर्थ होता है औसत, औसत एवरेज। तो देखिए आंकड़े 2 प्रकार का दिया होगा, या तो अवर्गीकृत होगा या तो वर्गीकृत होगा। अवर्गीकृत मतलब उनके बीच में गैप नहीं दिया होगा, और वर्गीकृत यानी बीच में गैप दिया होगा। तो उनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, चलिए सीखा जाए। जैसे मानिए हम लोग 2 प्रकार का माध्य सीखेंगे इस वीडियो में। हम क्या सीखेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य 2 टाइप का होगा। पहला अवर्गीकृत आंकड़े हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। पहला क्या, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। और दूसरी बात कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो। जब आंकड़े वर्गीकृत हो, अवर्गीकृत हो, और जब आंकड़े वर्गीकृत हो, 2 ही केस बनेगा समांतर माध्य में। या तो आंकड़ों को अवर्गीकृत करके देगा या तो आंकड़ों को वर्गीकृत करके देगा। तो कैसे समांतर माध्य निकालेंगे, जैसे अवर्गीकृत यानी बांट कर नहीं देगा। जैसे 2, 3, 4, 1, 6 और कहेगा इसका समांतर माध्य बताइए। ठीक है, तो ये पूरा है, ये भी पूरा, ये पूरा जो भी संख्या है पूरा है, इसको बांटा नहीं गया है, तो इसको कहेंगे अवर्गीकृत। और इसका पूछ दिया समांतर माध्य क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है सूत्र। समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है समांतर माध्य का फार्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब क्या समझे, यदि हमको समांतर माध्य पूछ रहा है और आंकड़े जो है वो अवर्गीकृत करके दिया है, मतलब ऐसे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि समांतर माध्य बताइए, तो समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं। अब पदों का योग, जो ये पद है ना, ये 2, 3, 4, 1 और 6, इन पदों को जोड़ लीजिए। मतलब 2 + 3 + 4 + 1 और +6 इन सबको जोड़कर और पदों की संख्या देखिए इसमें संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग दे दीजिए, तो हमारा आ जाएगा ये समांतर माध्य। मतलब समांतर माध्य दिया, पूछा और अवर्गीकृत ऐसे हो आंकड़े, और हमसे पूछ दिया समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इन सभी पदों को जोड़ दीजिए और देखिए इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 है, तो इनसे भाग दे देंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एक क्वेश्चन किया जाए, जैसे इस पे एक क्वेश्चन किया जाए, अवर्गीकृत आंकड़ों पर एक क्वेश्चन किया जाए। जैसे हमको दे दिया कि 1 + 2 + 5 + 7 + 7 5 + 7 और +9 ऐसे दे दिया हमको आंकड़ा, और पूछ दिया कि समांतर माध्य बताइए। तो ये बताइए वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है, ये अवर्गीकृत है। इसका समांतर माध्य यदि पूछ दिया तो समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, x बार से। पदों का योग बटे पदों की संख्या हमको याद रखना है। तो पदों का योग मतलब इन सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 5 और +7। ठीक, 7 और +9, ये बीच में प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, कामा करके देगा, ऐसे बीच में कामा करके देगा और कहेगा इसका समांतर माध्य बताइए। तो इन सबको जोड़ दीजिए और बटे, ये देखिए कि कितने इसमें टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका भाग दे दीजिए। तो हमारा समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 5, 1, 11, 11, 7, 18 और 18, ये क्या है 18, 9, 18, 9 कितना हो जाएगा हमारा 27, 27 बटे 5, 18, 9, 27 बटे 5, ये हमारा हो गया समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। अब देखिए जब आंकड़े वो वर्गीकृत करके दिया हो, तब कैसे ज्ञात करेंगे समांतर माध्य। जैसे आंकड़े दिया हो
आंकड़े दिया 2 3 4 2 3 2 4 4 6 ऐसे वर्गीकृत करके बीच में गैप करके ऐसे दिया हो तो कैसे समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। तो इसके लिए देखिए जब ऐसे देगा तो बारंबारता भी देगा। तो देखिए जैसे देगा 2/2 3 2 से 4 और 4 से 6 6 से 8 ये दे देगा हमको। और उसके बाद से दे देगा बारंबारता जैसे 2 3 ये 4 ये 5। इसमें जितना टर्म होगा उतना ही ये भी देगा, उतना ही ये भी देगा। तो इसका समांतर माध्य निकालने के लिए इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। इन दोनों को 0 + 2 0 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हमारे पास आ गया। अब इस 2 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 को 2 से भाग दीजिए मतलब आधा। तो क्या हमारे पास बना 1। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए 4 और +2 मतलब 2 + 4 तो 2 + 4 6 और 6 का आधा कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 4 10 4 और +6 बराबर 10 और इसका आधा कर दीजिए हमारे पास आ गया 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 6 और +8 8 6 14 14/2 इसका आधा आ गया 7। ठीक, इसको ये बारंबारता जो दिया है इसको f से प्रदर्शित करते हैं और ये मध्यमान इसको कहते हैं, ये बीच का मध्यमान इसको x से प्रदर्शित करते हैं। अब f × x कर दीजिए यानी f × x कर दीजिए। f का मान कितना है 2 और x का मान 1 तो 2 × 1 बराबर 2। ठीक, फिर f का मान 3 और इसका भी मान 3 तो 3 × 3 3 3 9। ठीक, अब देखिए 4 × 5 f का मान 4 और x का मान 5 तो 4 × 5 तो 4 × 20 और फिर 5 × 7 5 × 7 5 7 35 5 7 35। इसका समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फार्मूला होता है समांतर माध्य इक्वल टू fx अपान f होता है। fx ये है, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये 30 20 50 और 50 और ये 5 55 और 55 5 20 55 5 60 और 4 64 और ये 64 और ये 2 66। एक सेकेंड 50 30 20 50 5 55 और 55 5 60 64 और 64 2 66। इन सब का योग कितना आ गया 66 आ गया। अब इस f का पूरा योग 5 4 9 और 9 5 4 9 3 12 और 2 15 इन सब का योग आ गया 15। तो इनका 5 4 9 और 9 3 12 12 2 14 14 इसका योग आ गया 14। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है fx अपान f। fx कितना है 66 और बटे f कितना है 14। अब इसको काटिए या 9 काटिए, इसको काट सकते हैं 2 से ये 33 बार में या 2 से ये 7 बार में कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये 7 बटे 7 चौको 28 और कितना बचा 28 5 बचा 50 7 7 49 और 1 बचा 7 करने 7 ऐसे करके दशमलव के बाद 2 अंक बाद तक भाग देते हैं। तो इसका समांतर माध्य ये आ गया। जैसे उदाहरण एक देखते हैं, एक बुक का उदाहरण देखते हैं एनसीईआरटी का। देखिए 14.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या हमको दिया है और घरों की संख्या दिया है। हमसे पूछ रहे प्रति घर पौधों की संख्या मतलब एक घर में कितना पौधा आएगा, एवरेज पूछ रहा है, माध्य औसत क्या होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो हमको दिया क्या है पौधों की संख्या दिया है। पौधों की संख्या चूंकि ये जो आंकड़ा है ये वर्गीकृत करके दिया है, इसीलिए ये जो वर्गीकृत आंकड़ा है इसको कहेंगे वर्ग अंतराल। वर्गीकृत आंकड़ा को कहते हैं वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं। ये पौधों की संख्या क्या दिया हमको 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 और 10 से 12 और 12 से 14 ये हमको दे दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल हमको दे दिया। उसके बाद दिया है घरों की संख्या दिया। इसको बारंबारता लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम बारंबारता को f से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, हमको क्या दिया बारंबारता दिया है 1 2
और 1, 5, 6 और 2 और 3, ये हमको बारंबारता दिया। अब इसका निकालेंगे हम मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं। तो वर्ग अंतराल इन दोनों को जोड़िए, 0 + 2 2 का आधा, 2 का आधा 1 हो जाएगा, ठीक। और 2 4 6 6 का आधा ये हो जाएगा 3, ये 6 4 10 का आधा 5, और ये 8 6 14 14 का आधा 7, ठीक। 8 और 10 और 8 18, 18 के आधा 9, और ये 10 और 12 22, 22 का आधा 11, और ये 12 और 14, 12 14 26 है, 26 का आधा 13, ठीक। ये हमारा मध्यमान हो गया। इसको x से प्रदर्शित करते हैं और निकालेंगे हम f(x), f × x। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा, ये 2 का गुणा 3 में तो 2 3 6 हो जाएगा, ये 1 का गुणा 5 में तो 5 हो जाएगा, और ये 5 का गुणा 7 में तो 5 7 35, और ये 5 7 35, और ये क्या 6 9 54, और ये 11 दूनी 22, और ये 13 3 39, ये 13 3 39 हो गया। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, योग। सिग्मा fx अपान सिग्मा f, तो सिग्मा fx का योग अब बटे सिग्मा f का योग, यानी बारंबारता का योग। तो इनको पहले जोड़ेंगे तो क्या 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5, 9 और 9 6 15, 15 2 17 और 3 20। तो सिग्मा fx, ये f का मान आ गया, सिग्मा f का मान आ गया 20, और सिग्मा fx इसको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 9 और 2 11, 11 4 9 2 11 4 15 5 20 5 25, अब 25 आइए 25 और 6 31 आइए 32 का 2, 32 का ये 2, और क्या बचा 3 बचा 3, और ये 3 6 6 2 8 8 8 और 5 8 5 8 9 10 11 12 13, और 13 3 16, 162। तो सिग्मा fx का मान आ गया 162। तो 162 और बटे सिग्मा f का मान कितना है 20, ठीक 20। जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये दशमलव ये हटाएंगे तो 0.1 अंक, ये 0 हटाएंगे दशमलव यहाँ हो जाएगा, तो 16.2 और भागे ये 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8.1, इसका समांतर माध्य आ गया 8.1। तो किस तरह निकाले हम, यदि आंकड़े हो वो वर्गीकृत करके दिया हो तो वर्गीकृत करके आंकड़ा दिया होगा और बारंबारता दिया होगा, उसका मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और फिर fx निकालेंगे इन दोनों का गुणा करके, फिर इन सबको योग कर लेंगे, सबका fx का योग कर देंगे। सिग्मा मतलब होता है योग, तो fx का योग अब बटे सिग्मा f का योग, ये बारंबारता दिया है उसका योग। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना है 162 और बटे सिग्मा f का मान 20 है। तो जब इसमें इससे भाग देंगे तो 8.1 बार में कटेगा। तो कैसे जान गए ना कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। और यदि आंकड़े अवर्गीकृत करके दिया हो तो पदों की योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आता है समांतर माध्य। बाकी आप लोग बुक का कीजिएगा, और यदि नहीं आएगा तो हम ये हैं, कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।